रिश्तों से बड़ी प्रथा। बेटा हम अपने बेटे की फोटो खींचेंगे। चलो 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 चलो। ये देखो स्माइल 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 स्माइल। ये कौन है? ये कौन है? लक्ष्मी बेटा, आज आपको मम्मा ने खाना खिला दिया था? चाची ने। क्या? चाची ने? अच्छा, चुप चुप। ये बात किसी को बताना मत। पापा को बता दी ना, बस अब मम्मा को भी मत बताना, ठीक है? पता है मम्मी का। सुरभि, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। क्या तुम्ही ने लक्ष्मी को खाना खिलाया था? हाँ मैं हमसे रहा नहीं गया। कितनी छोटी है अभी वो। पता है तुम्हें अब उसे कितनी तेज से भूख लगी थी, कितना रोई है वो आज। हमसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए हमने उसे खाना खिला दी, वरना ये लोग तो आज उसे पूरा दिन में भूखा रखते और वो बीमार पड़ जाती। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सुरभि, तुम एक दिन पक्का मुझे मरवाओगी। मुंह से झूठ ना निकले। रात को उल्लू बन के जरूरत जगह कर रही हो। नींद नहीं आ रही? कोई परेशानी है का? नहीं, हम सोच रहे थे कल 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो मुंह से झूठ ना निकले। 12 आज होगा, कल 13, परसों 14, इसमें तो होते रहेंगे। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि कल निधि भी चली जाएगी, फिर सम्राट की देखभाल कौन करेगा? यही सोच रहे थे हम। हाँ, उसे झूठ ना निकले। इतनी सी बात है यार, तो परेशानी क्या बात है? हम रणविजय की शादी फिर से कर देंगे। सम्राट को एक फ्रेश माँ मिल जाएगी। क्या? अरे नई माँ मिल जाएगी सम्राट को। रणविजय की दोबारा शादी करने के लिए सोच रहे हैं? सम्राट के लिए सौतेली माँ लाना ठीक रहेगा? वो रत्ना जितना प्यार दे पाएगी सम्राट को? नहीं, मुझे ये ख्याल ठीक नहीं लगता। मुंह से झूठ ना निकले। तेरे को ख्याल भी आने लगे हैं? ज्यादा मत सोच, सब ठीक रहेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। रणविजय अभी जवान है, हरी भरी जवानी सूखी सूखी गुजारेगा। रणुआ होकर जिएगा तो खुद पागल हो जाएगा, दूसरों को भी पागल कर देगा। इसलिए मुंह से झूठ ना निकले। हमने रणविजय को दोबारा घोड़ी पे चढ़ाने का प्लान कर लिया। लड़की भी देख ली। कमाल का सौदा, फायदे का सौदा, सबका फायदा, एकदम मस्त चकाचक सौदा। रणविजय को बीवी मिल जाएगी, सम्राट को मां मिल जाएगी, और हमें पैसा। रात बहुत हो गई, सोने का पट्टा निकाल, पट्टा
तकिए। अरे रत्ना का सामान जलाकर कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बेकार है। रणविजय एक गैर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, हमने देखा अपनी आंखों से। आप सब लोग भी रत्ना को भूल गए एकदम। कैसे मरी, क्यों मरी, कोई तो वजह होगी, उसने क्यों खुदकुशी की। हमें उस राक्षस को जलाना चाहिए जो हमारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। अभय, रत्ना दीदी की देवी में जाने के लिए नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम और रस्म वहां शुरू हो जाएगी। क्या हुआ अभय, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो? सुरभि, मैं ये सोचकर परेशान हूं कि मुझे उस घर में जाना चाहिए कि नहीं। भुवन भैया की बातों को चाहे सबने नकार दिया हो, लेकिन मुझे भुवन भैया की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर दिखाई दे रही। सुरभि, भुवन भैया की आंखों में जो गुस्सा था वो बेवजह नहीं हो सकता। जरूर भैया ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अब तो मुझे भी लग रहा है कि रत्ना दीदी की मौत के लिए कहीं ना कहीं जीजा जी ही जिम्मेदार है। अभय, हम समझते हैं कि तुम किस कश्मकश से गुजर रहे हो सकता है कि त्रिभुवन भैया की बातों में सच्चाई हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ देर के लिए इन सब बातों को भुला देना चाहिए, क्योंकि इस रस्म में पूरे मन से शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से रत्ना दीदी की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये रस्म मृत शरीर की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। अगर हम पूरे तरीके से लीन होकर ये रस्म करेंगे तो दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी, और मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ भुलाकर इस रस्म में शामिल होना चाहिए। प्लीज अभय, ज्यादा मत सोचो, चलो हमारे साथ। ठीक है सुरभि। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, उन लोगों के ढोंग में हम बारातियों की तरह शामिल होने के लिए जा ही क्यों रहे हैं? अरे मैं उस घर में कैसे कदम रख सकता हूं जिस घर में मेरी बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो, जिसका पति एक गैर औरत के साथ में उसकी मौत का जश्न मना रहा हो? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग? माई, मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं खड़ा हो सकता। इसके हाथ मेरी बहन के खून से सने हुए हैं। कल आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैं नशे में था, मैं मानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, रत्ना की मौत का कारण वो रणविजय ही है, और मैं उसके घर में हरगिज नहीं जा सकता। तुम्हारी जौन दुश्मनी है वो रणविजय से है, उसके लिए तुम अपनी बहन को काहे सजा दे रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आखिर वो लोग रत्ना की तेरहवीं तो कर रहे हैं ना।
और उसमें हमारे पूरे परिवार का शामिल होना जरूरी है। तुम रत्ना के बड़े भाई हो, अगर तुम ही 13वीं में शामिल नहीं होगे तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। ये लिए अपना सारा गुस्सा कुछ देर के लिए भूल जाओ और अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाओ। हाँ, बड़े भाई होने का फर्ज अदा कर रहे हैं माई। रत्ना की आत्मा को 13वीं में शामिल होकर नहीं बल्कि उस रणविजय की मौत से शांति मिलेगी। बस बहुत हो गया भुवन। अरे तू ये बात समझने की कोशिश कर कि हम वहां रणविजय का जन्मदिन मनाने नहीं जा रहे हैं। अरे हम तो वहां अपनी बेटी रत्ना की 13वीं के लिए जा रहे हैं। क्या तू अपने बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? अरे रणविजय के साथ दुश्मनी निभाने के बहुत मौके मिलेंगे तुझे, पर रत्ना की आत्मा की शांति के लिए बस यही एक दिन है जो बार बार नहीं आने वाला है। तो हमारे साथ चलेगा मतलब चलेगा। गाना